तो और क्या हालचाल है? तो बिग बॉस या सर्कस, बिग बॉस या गली का कुत्ता, बिग बॉस या ब्लॉगर? ओ सॉरी, ब्लॉगर तो फिर भी अच्छे हैं, कम से कम नई नई चीजों और जगह का एक्सप्लोर तो करवाते हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि 9 to 5 जॉब करके पूरे दिन की माँ बहन एक करके रात को हम उल्लू की तरह आगे फाड़ फाड़ के इनकी सोते हुए की वीडियो हम क्यों देखते हैं? क्यों? टीआरपी के लिए? नहीं, क्योंकि हम सब चूतिए हैं और टीआरपी के लिए इन सब नमूनों में से इन 2 नमूनों को तो चुना गया है ना, परनीत मौर्य और तानिया मित्तल। तो आओ फिर मिलकर देखते हैं कि टीआरपी कैसे बढ़ाते हैं। प्रणीत, स्टैंड अप कॉमेडियन। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है। वाह बिग बॉस वाह, क्या बात है। तुम सीआईडी के लटके हुए वो गोले हो ना कि गड़े हुए मुर्दे को भी ना खोद खोद कर निकाल लेते हैं। जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर, अगर आप मेरी जगह होते और मैं अंदर आपकी जगह होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? मेरा नाम यूज करके आपने वो किया। एक्चुअली में बिग बॉस ने सलमान भाई को परनीत मौर्य को इसलिए पॉइंट आउट करने के लिए बोला है जिसमें कि उसकी कोई गलती भी नहीं है बिग बॉस के घर में, फिर भी उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसको उस बात पे पॉइंट आउट किया जा रहा है जब कुछ साल पहले परनीत मौर्य सलमान भाई का नाम यूज करके स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे। इससे बोलते हैं टीआरपी। थोड़ा वो लग रहा है ना, सलमान का जो ब्रेसलेट है वही टाइप का लग रहा है। हाँ, उसका ही आधा लेके आई। फार्म हाउस पे गई थी क्या? इसीलिए आधा ले पाई, आधा जैकलिन के पास है। काले नाली के पानी से भी गंदे मुंह के इतना क्यों दांत फाड़ रहा है? अंधेरे में अगर खड़ा कर दिया ना तो दांत के सिवा कुछ चमकेगा भी नहीं। तुम लोग समझ रहे हो, सलमान के सामने पैसे की बात कर रहे हैं कि हमने सलमान को पैसे खिलाए। भाई सलमान पैसे खाता ही नहीं है, वो लोगों के करियर खाता है। बेटा परनीत मौर्य, बिना सेफ्टी के अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे ना तो छिद जाओगे। इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता। लग रहा पीटा वाले सही थे, पीटा वाले इसलिए नहीं भड़के थे कि गधे को बांध के रखा था, वो इसलिए भड़के थे कि सलमान के घर में कोई जानवर है तो सेफ थोड़ी रहेगा। सलमान भाई के घर में सेफ रहे या ना रहे वो छोड़ो, उड़ता हुआ तीर अंदर लेने की कोशिश ना करो वरना झेल नहीं पाओगे। दोष मत दो, क्योंकि सलमान लेट आएगा चलेगा, क्योंकि सलमान जब घाई करता है तो कोई और लेट हो जाता है। अबे स्टैंड अप कॉमेडी करता है कि सलमान भाई की फाइलें खोलता है? सलमान भाई अपना केस इससे दे दो ना, क्या पता हो जाए कुछ। हेलो सर। हेलो सर। क्यों हेकड़ी निकल गई? सलमान खान से सीधा सर पर आ गया, अब क्यों नहीं बत्ती से दिखा रहा है? नहीं सर, आप पे आपका मजाक उड़ाना तो मैं उड़ जाऊं। निकल गई। बॉलीवुड वाले भी ना बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, कम से कम विवेक ओबराय से राय तो ले लेता। इसका तो समझ में आ गया भाई, लेकिन तानिया मित्तल का क्या सीन है उसका भी देखते हैं। मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। कल्चर? जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। ये कल्चर क्या होता है तानिया मित्तल जी? इसे ना आपकी कंपनी में ना साड़ी बोलते हैं, साड़ी। जा रही हूँ बिग बॉस के लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है सबको छोड़ के जाना, कि मैंने सुना है बहुत टफ होता है। ओ देखो इस बेचारी को, इसको कितना मुश्किल में लेके जा रहे हैं। तो वो चीज प्रूव करने के लिए मैं जा रही हूँ और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कि मैं वो सब कुछ प्रूव कर पाऊँ। और नहीं करना है कुछ प्रूफ, आपने ऑलरेडी पहले बहुत ही प्रूफ कर रखा है। ऐसे स्ट्रगल करते हुए कोई भी फादर नहीं देखना चाहता ना जितना मैं कर रही हूँ। बट आप अभी तो सेट है ना, अभी तो कोई स्ट्रगल नहीं। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए, तो बिल्कुल ही स्ट्रगल ही भयंकर स्ट्रगल है उनके लिए। तो ये इतनी बड़ी ड्रामाबाज है ये लड़की, इसे कोई बताओ कि बिग बॉस और टीवी पर आने के लिए कितने लोग मरते हैं। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो यहाँ पर तो यू आर पुट टू टेस्ट ना। और फिर मतलब वो उन मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते हुए, तो बहुत ही जोर से रो रहे हो। बिग बॉस ने तो इसे किडनैप करके लाया है ना। जा रही हूँ बिग बॉस के लिए,
और कितना स्ट्रगल किया है आपने? झाड़ू पोछा करना स्ट्रगल नहीं होता, कोई से बताओ बताओ बताओ। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। बिल्कुल मित्तल जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। जो पूरे भारत को सबसे बड़ा मेला लगा है उसमें आपकी सिक्योरिटी ने सबको बचाया है। मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है और अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम आज नहीं करते। फैमिली भी वो बिजनेस है, बड़े लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। यूपी की सरकार तो सिर्फ स्नान करने गई थी ना, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी। पर बॉम्बे में मैंने बड़ा पाव तो खा लिया, पर अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं, मैं 9 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ दुबई की, और मैं बकलावा खा के कल वापस आ जाऊंगी मुंबई। दीदी कभी दुबई जाकर खाते हुए आपने दिखाया तो है नहीं। पता नहीं मुझे इतना बकलावा का शौक क्यों लगा है, पर दुबई मैं फिर से आ रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि एयरपोर्ट जाकर रील बनाकर आ जाते होगे, क्योंकि 400-500 को बकलावा खाने के लिए 10-15 हजार की कोई टिकट बुक करा के थोड़ी जाएगा। मेरी तो लाइफस्टाइल है 4 गाड़ी 5 नौकर लेके चलना। फिर तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सब चूती हैं, है ना दीदी? लेकिन यहाँ कुछ गलत बोला है क्या? जो बच्चा घर में रहो पूरी जिंदगी, 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। 15 दिन में बकलावा खा लेती हूँ, दुबई चली जाती हूँ। इंडस्ट्री में कौन लेता है भजन गाने वाली, साड़ी पहनने वाली लड़की? इंडस्ट्री की लड़कियाँ क्या क्या करती हैं, क्या क्या उनको करना पड़ता है। मैं तो आज भी साड़ी में खड़ी हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्री में कौन लेता है साड़ी वाली को और भजन गाने वाली को। इंडस्ट्री की लड़कियां क्या क्या करती है और क्या क्या करना पड़ता है, बिल्कुल आप सही बोलती हो मित्तल जी। एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है? इससे बोलते हैं टैलेंटेड लड़की। सारी मेहनत पे पानी नहीं, दिमाग फेरना, क्योंकि इसे खुद नहीं पता ये कब क्या बोलती है। पता है नहीं बिजनेस में कौन से मोटिवेशन देकर चला रही है। अब ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि तानिया जी की कौन सी बात मानूं और कौन सी बात नहीं मानूं। भाई मैं बताऊं? चुप, भाई लोग बताएंगे अपने। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताकर मेरा कंफ्यूजन दूर करिए। और अभी तो बिग बॉस शुरू हुआ, अभी तो लंबा चलेगा, तो कोई किसी को हेट नहीं, मजाक मस्ती वाली वीडियो, तो प्यार दो और प्यार लो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सच में यार बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर दो यार। और मुझे कमेंट करके ही बताओ कि मित्तल दीदी की आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। तब तक के लिए बाय बाय।